सांख्यिकी सहायक और समकक्ष के रिगार्डिंग 24 फरवरी को पूछा गया प्रश्न, द लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर 1/n का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग जो भी टीजीटी, पीजीटी, माध्यमिक आचार्य, सहायक आचार्य और टेक्निकल एग्जाम के अंतर्गत मैथमेटिक्स, जिसमें कि हायर एजुकेशंस, जिसमें कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, +2 लेवल्स के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, हम कितना आसानी से वो चीज़ों को कैसे सॉल्व कर पाएँ कम समय में, इनकी रिगार्डिंग वो अप्रोच करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है हमारा जैसा कि लिमिट n रेज टू द n टेंस टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर 1/n। अब नाउ हमने मान लिया कि y इक्वल्स टू, ठीक है, y इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और n रेज टू द पावर 1/n। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पावर है वो हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर पावर को हमें एलिमिनेट करना होगा, रिमूव करना होगा। तो कैसे हो पाएगा? तो जब हम दोनों साइड लॉग ले लें, ठीक है, लॉगरिथमिक, अगर लॉग लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो पावर है वह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 1/n इंटू लॉग n। अब नाउ अगर हम यहाँ पर देखें, ये चूंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है और हम इन्फिनिटी का मान इसमें पुट करते हैं, तो लॉग इन्फिनिटी बटा n, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जा रहा है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0/0, ये सारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। और ऐसे अगर फॉर्म हमें मिलते हैं कैलकुलस के अंतर्गत और उसमें हमें लिमिट निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल्स यूज करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल्स क्या कहता है? तो जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है, हमें उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर log n का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/n आएगा, और n का जो डिफरेंशिएशन है, चूंकि हमें n के ही सापेक्ष में करनी है, तो वो 1 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो मान आया वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब चूंकि अगेन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 का 0 होगा। तो अब हम n का जो लिमिट्स है हम उसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो 1 बाई क्या हो गया, इन्फिनिटी। n की जगह हम इन्फिनिटी पुट करेंगे और 1/इन्फिनिटी ये क्या हो जाता है, 0, क्योंकि इन्फिनिटी 1/0 होता है और 0 ऊपर में चला जाएगा। तो अब हमारा log y जो है वो 0 आया। अब यहाँ पर अगर आप आंसर 0 करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि log y का मान हमारा 0 आया हुआ है, जबकि हमें y के इक्विवेलेंट यानी log n टेंस टू इन्फिनिटी n रेज टू द पावर 1/n का मान हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ना उस केसेस में हम क्या करेंगे, तो क्योंकि log को हटाने के लिए हम एक्सपोनेंशियल का प्रयोग करते हैं, तो हम एक्सपोनेंशियल लेंगे तो e जो है वो log को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर बचेगा y, और उसी तरह से e का पावर जो है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और e का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा। या फिर हम दूसरे शॉर्ट कट में अगर देखें तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और x रेज टू दी पावर अगर 1/x है, तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ पर x की जगह जो है वो n कर दिया गया है और क्वेश्चन को एराइज किया गया है। तो हमारा हम शॉर्ट ट्रिक में ये फॉर्मूला की तरह ट्रीट करेंगे। बाकी अगर हम अप्रोच को भूल जाते हैं तो हम इस अप्रोच को यहाँ पर लगाएंगे और इसके थ्रू सॉल्व करेंगे। थैंक यू।